प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्रश्न और उत्तरों की। पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, उनमें से कुछ व्यक्तिगत प्रश्न भी हैं और जो व्यक्तिगत प्रश्न हैं उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर शामिल किया गया है और जो इतिहास से संबंधित प्रश्न हैं उन्हें भी इस वीडियो के अंदर शामिल किया गया है। तो दोनों तरह के प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर शामिल किया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को आगे देखो क्योंकि दोनों तरह के प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न व्यक्तिगत है और इसमें लिखा है, प्रशांत भाई लोग मुझे गाली देने लगे हैं। इतिहास को बताया तो बोल रहे हैं कि इस जाति से मत जोड़ो सम्राट अशोक को और बुद्ध को। ये खासकर उन लोगों का कहना है जो अपने आप को बुद्ध और सम्राट अशोक के वंशज मानते हैं। बुद्ध और सम्राट अशोक को अपनाने के बाद उन्होंने एक विशेष जाति है उसको और बाबा साहब को नकार दिया है। इसका मैं उत्तर आपको बहुत ही सरल शब्दों में देना चाहूंगा। आपने थोड़ा सा इतिहास बताया तो लोग आपको गालियां देने लगे। लोग मुझे कितनी गालियां दे रहे होंगे यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन मैंने आज तक किसी का उत्तर दिया? मैं नहीं देता, क्योंकि मुझे जो काम करना है मैं अपने काम पे फोकस करूंगा। लोग क्या कह रहे हैं हमें उनसे मतलब नहीं है। दरअसल बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म को स्वीकार किया उससे पहले हमारे देश में कोई ये नहीं कहता था कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम बुद्ध के वंशज हैं। तो बाबा साहब के जो विरोधी थे उन्होंने क्या किया कि कुछ जातियों को बुद्ध का और अशोक का वंशज बताने के लिए प्रेरित किया ताकि ये आपस में लड़ें और इस तरह से जो डॉक्टर अंबेडकर ने साम्राज्य बनाया है वो आगे ना बढ़ पाए, क्योंकि वो लोग आपस में ही लड़े ये कहकर कि मैं सम्राट अशोक का वंशज हूँ, मैं बुद्ध का वंशज हूँ। और ये वही लोग हैं जो स्वयं को हिंदू बोलते हैं और ये भी कहते हैं कि हम बुद्ध के वंशज हैं, हम अशोक के वंशज हैं। या तो आप बुद्ध के वंशज हो सकते हो या फिर आप हिंदू हो सकते हो। आपको हिंदू भी बनना है, बुद्ध का वंशज भी बनना है और अशोक का वंशज भी बनना है। जबकि वही अशोक अपने किसी भी अभिलेख में किसी भी देवी देवता के नाम का उल्लेख नहीं करते हैं। अगर डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म को भारत में दोबारा से जीवित नहीं करते तो आज जो लोग कहते हैं कि मैं बुद्ध का वंशज हूँ, मैं अशोक का वंशज हूँ, ये आपको दिखाई नहीं देते। तो ऐसे लोगों पे आप ध्यान ना दो, आप अपना कार्य करते रहो। और मैं उन लोगों से सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि आप बुद्ध के वंशज कैसे हो ये बताओ। बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल और उन्होंने विवाह नहीं किया था, और जिसने विवाह किया ही नहीं है तो उसके वंशज कहां से आ गए। अगला प्रश्न है, सर मेरा प्रश्न थोड़ा अलग है, क्या आपके साथ कभी जातिवाद हुआ है? अगर नहीं तो आप उन लोगों की दुकानें क्यों बंद करने पे लगे हैं जिनको जातिवाद से ही लाभ प्राप्त होता है? कृपया उत्तर दें। जरूरी नहीं है कि आपके साथ अगर जातिवाद हुआ हो तभी आप किसी चीज का विरोध करें। बात यहाँ पर सच और झूठ की होती है। अगर आप समाज में कोई झूठी चीज प्रचारित कर रहे हो, लोगों को बहका रहे हो, समाज को लड़वा रहे हो, लोगों के बीच फूट डाल रहे हो, भाई को भाई से लड़ा रहे हो, तो ये सारी चीजें गलत हैं। तो इसका तो कोई भी व्यक्ति खुल के विरोध कर सकता है और मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वो सच बता रहा हूँ जो छुपाया गया है। अब इसको आप विरोध समझ लो या कुछ भी समझ लो, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन मेरे अनुसार मैं किसी का विरोध नहीं करता। शिक्षक होने के नाते सच्चाई आप सबके सामने रखता हूँ, स्वीकार करना या न करना वो आपके विवेक पर निर्भर करता है। उम्मीद है आपको भी उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है, आदरणीय प्रशांत सर जी और डॉक्टर गीतेश सर जी, हित्ती और मित्ती जाति की उत्पत्ति यहूदियों से हुई है क्या? हित्तियों के बारे में अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो आज का जो तुर्की है उस वाले क्षेत्र में ये शासन करते थे। और मित्तियों का जब आप इतिहास पढ़ोगे तो मेसोपोटामिया, आज का जो इराक है और सीरिया है, इजराइल है, लेबनान है, ये सारा जो क्षेत्र है इनके अंतर्गत आता था। हित्ती लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे, तो इस तरह से बहुत सारे देवी देवताओं की ये लोग पूजा करते थे। और मित्ती लोग भी बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन मित्तियों पर खास तौर से यहूदियों का प्रभाव था और मेसोपोटामियाई जो धर्म था उसका प्रभाव था। ये लोग यज्ञ भी करते थे, ये लोग बलि भी देते थे और ये लोग अपने महापुरुषों के गीत भी गाया करते थे, घोड़े का प्रयोग भी करते थे, रथों का प्रयोग भी करते थे। तो जो मित्ती लोग हैं
इनका बहुत ज्यादा मेल मिलाप यहूदियों से दिखाई देता है, लेकिन हित्तियों का कम दिखाई देता है। तो ये आपको यहाँ पे समझना होगा। हित्ती और मित्ती के बारे में जब मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तब आपको विस्तार से बताऊंगा कि ये लोग कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा करते थे और किस धर्म से इनका संबंध था। हुर्रियन एक धर्म है, बहुत प्राचीन धर्म है, उसके अधिकतर देवी देवताओं की ये लोग पूजा करते। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है, प्रशांत जी आप धर्मनिरपेक्ष हैं और आप इतिहास को बिना पक्षपात बता रहे हैं। ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप मेरे बताए हुए इतिहास को किस नजरिए से देखते हो। अगर आप धार्मिक होके मेरे इतिहास को देखोगे तो आपको मैं बिल्कुल भी धर्मनिरपेक्ष नजर नहीं आऊंगा, और खास तौर से अगर आप ब्राह्मण धर्म के कट्टर अनुयायी हैं तो फिर आपको बिल्कुल भी मैं धर्मनिरपेक्ष नजर नहीं आऊंगा। इसी तरह से आप किसी भी अन्य धर्म के कट्टर समर्थक हो, चाहे कोई भी धर्म हो, तो भी मैं आपको धर्मनिरपेक्ष नजर नहीं आऊंगा। अगर आपको मुझे समझना है तो आप धर्मों से थोड़ा ऊपर उठिए, स्वयं को धर्मनिरपेक्ष बनाइए और फिर मेरे वीडियो को देखिए। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं किसके साथ खड़ा हूँ। मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जिन पर सैकड़ों वर्षों से बेफिजूल में अत्याचार किया गया है, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति को नष्ट किया गया है, और ये कार्य आज भी जारी है। समाज में गलत इतिहास को परोसा गया है। इसीलिए आपको और अन्य लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ब्राह्मण धर्म का विरोधी हूँ, ब्राह्मणों का विरोधी हूँ। मैं ब्राह्मणों का भी विरोधी नहीं हूँ और किसी अन्य का भी विरोधी नहीं। हमारे देश में कुछ चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने धर्म को धंधा बनाया है। उसमें सिर्फ ब्राह्मण दोषी नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों में भी बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जिनका मंदिरों से कोई लेना देना नहीं है, जिनका वो राजनीति से भी कोई लेना देना नहीं है जो उच्च स्तर की है। वो भी हमारी और आपकी तरह बिल्कुल सामान्य है और उनका भी शोषण हो रहा है। मेरी नजर में हर वो शोषित व्यक्ति चाहे किसी भी समाज से आता हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, मैं उसके साथ हूँ। मेरी यही बातें उन लोगों को बुरी लग जाती हैं जो धर्म को धंधा बना के चल रहे हैं। इसीलिए मेरे द्वारा जो इतिहास बताया जाता है वो धार्मिक लोगों को पसंद नहीं आता है, और मैं आपको खुश करने के लिए आपकी तरह झूठा इतिहास बता नहीं सकता। बाकी आपकी मर्जी है, आप जो भी समझना चाहें। आप ये समझना चाहें कि मैं बौद्ध धर्म को सपोर्ट करता हूँ या जैन धर्म को सपोर्ट करता हूँ या किसी अन्य धर्म को सपोर्ट करता हूँ, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। मैं बुद्धिस्ट नहीं हूँ, ये मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन आपका नजरिया, आपके जैसे और भी लोग हैं, उनका भी नजरिया यही है कि आप बौद्ध धर्म को सपोर्ट करते हो। जिस दिन आप इस देश का इतिहास जान लोगे, मैं तो कम बौद्ध धर्म की बात करता हूँ, आप बहुत ज्यादा बात करोगे। बौद्धों की चीजों को ही हमने परिवर्तित करके हिंदू बनाया है, यही इतिहास है। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए, स्वामी विवेकानंदा के जैसे, आप उनको पढ़ लेना, उन्होंने खुलकर इस विषय पे बात की है। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है, सर दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? गौतम बुद्ध, तेनालीरामा, मुल्ला नसरुद्दीन, बीरबल, बाबा साहब, आइंस्टीन, काल्पनिक चाणक्य। हर व्यक्ति का अपना एक क्षेत्र होता है। गौतम बुद्ध एक दार्शनिक व्यक्ति थे। तेनालीराम, मुल्ला नसरुद्दीन, बीरबल, बाबा साहब, आइंस्टीन, चाणक्य, ये लोग दार्शनिक नहीं थे क्या? तेनालीराम, मुल्ला नसरुद्दीन, बीरबल, बाबा साहब, आइंस्टीन या चाणक्य ने सृष्टि के नियमों को जानने के लिए घोर तपस्या की थी। कई कई दिनों तक अन्न जल को बिना ग्रहण किए हुए रहे थे। इनमें से एक का भी नाम आप नहीं बता सकते। तो आपने जो प्रश्न पूछा है, हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में टॉप होता है। अगर कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टरी लाइन में टॉप होगा। आप उसे इंजीनियरिंग में ले जाओगे, वो वहां टॉप नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लाइन अलग है। तो कोई अच्छा इंजीनियर हो सकता है तो कोई अच्छा डॉक्टर हो सकता है। मैं इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी रखता हूँ, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता, वहां मैं जीरो हो जाऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हर व्यक्ति का अपना एक क्षेत्र होता है और वो अपने क्षेत्र में बुद्धिमान होता है। जितने भी आपने नाम यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे अपने अपने क्षेत्र के बुद्धिमान व्यक्ति। अगला प्रश्न है, लिखा है, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं, आपसे कृपया रिप्लाई दें। डियर सर, विजयनगर पे वीडियो का इंतजार है, कब बनाएंगे? सारी जानकारी चाहिए प्लीज। विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको बहुत से वीडियो यूट्यूब पे या अन्य जगह पे मिल जाएंगे, हजारों की संख्या में मिल जाएंगे, लेकिन उन सारे वीडियोस में वही घिसी पिटी जानकारी है जो आप बरसों से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें कुछ तो सच्चाई है और कुछ
झूठ परोसा गया है। तो विजयनगर साम्राज्य पर मैं वीडियो बनाऊंगा और उसमें एक एक तथ्यों की जानकारी दूंगा। कैसे शुरू हुआ, किसने किया, कौन सी जाति के थे वो, कौन से धर्म को मानते थे, अंत किसने किया, क्यों किया, देवदासी प्रथा उस समय प्रचलित थी या नहीं थी, सारे तथ्यों को उसमें शामिल करूंगा। आगे इन्होंने पूछा है क्या जन्माष्टमी का संबंध बुद्धिज्म से है, अगर है तो बताएं। इसके लिए मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पे जानकारी जरूर दूंगा। अगर आपको ये पता करना है कि जन्माष्टमी का संबंध बौद्ध धर्म से है या नहीं है, इसके लिए आपको भरहूत स्तूप के बारे में विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। भरहूत स्तूप पर कई चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे आज भी। जैसे आज हमारे यहाँ मटकी फोड़ का जो कार्यक्रम होता है वो वहां पर दर्शाया गया है, लेकिन वहां पे मटकी फोड़ने के कार्यक्रम को नहीं दर्शाया गया है, ऊपर बुद्ध का धम्म चक्र है उसको दर्शाया गया है। तो उसी को परिवर्तित करके मटकी फोड़ने की जो परंपरा है वो बनाई गई है। मैं आपको कई बार ये बता चुका हूं, अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म की चीजों को ही तोड़ मरोड़ के हमने समाज में प्रस्तुत किया हुआ है। उन्हीं की परंपराओं को थोड़ा बहुत परिवर्तित करके उनका नाम बदल के समाज में प्रस्तुत कर दिया है। तो अगर आपको जन्माष्टमी और बुद्धिज्म के बीच संबंध की जानकारी चाहिए, विस्तार से चाहिए, तो भरहूत स्तूप के बारे में विस्तार से पढ़ लीजिए और वहां पे जो आकृतियां बनी हुई हैं उनको आप ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, कंबोडिया में कोई हिंदू तीर्थ यात्रा नहीं करता। संभवतः इन्होंने जब मैंने कंबोडिया वाला जो वीडियो बनाया था उसके नीचे ये कमेंट किया है। जब मैंने वो वीडियो बनाया उसके बाद कुछ लोगों को इतनी आपत्ति हुई कि उन्होंने कमेंट बॉक्स में न जाने क्या क्या लिखा। मैं उन सबसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि पहले धर्मों के बारे में अध्ययन करो। गुस्सा करने से, गाली करने से न तो आप श्रेष्ठ हो जाओगे, न आपका फैलाया हुआ झूठ सही हो जाएगा, वो झूठ ही रहेगा। अगर कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर हिंदू मंदिर होता तो सारे लोग वहां की तीर्थ यात्रा कर रहे होते। कोई वहां पे तीर्थ यात्रा करने क्यों नहीं जाता? पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जिसे आप भगवान विष्णु समझ रहे हो वो वास्तव में अवलोकितेश्वर है। अवलोकितेश्वर बौद्ध धर्म की महायान शाखा का एक बोधिसत्व है जिसको सबसे ज्यादा महत्व महायान शाखा में दिया जाता है। पहले आपको ये भी समझना पड़ेगा। इसीलिए मैंने उस वीडियो में ये कहा था कि आप धर्मों का अध्ययन कीजिए, लेकिन आप लोग बिना धर्मों का अध्ययन किए हुए अपने विचार व्यक्त कर देते हो। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है, सर दत्तात्रेय का समय कौन सा था, प्लीज बताएं। 8वीं सदी का इनका समय था, उससे पहले इनका समय नहीं था, क्योंकि जब आबू पर्वत पर यज्ञ हुआ था तो सारे कार्यक्रम का जो बंदोबस्त करने वाले दत्तात्रेय ही थे और इन्होंने ही वशिष्ठ के नाम से यज्ञ किए थे और उन यज्ञों के प्रमाण आज भी आबू पर्वत पे आपको देखने को मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हो। दत्तात्रेय को जैनों से और बौद्धों से बहुत नफरत थी। उनका साम्राज्य खत्म करने के लिए उन्होंने ये सब किया था। यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से पढ़ लेना। अगला प्रश्न है, सर प्रणाम, सर क्या आदिवासी में मूर्ति पूजा थी? हिंदू देवता में सिर्फ शंकर या कृष्ण जी का स्किन कलर डार्क है जिससे ये लगता है कि ये कभी आदिवासियों के देवता रहे होंगे। इसमें काफी सारे प्रश्न हैं। पहला तो आपने पूछा आदिवासियों में मूर्ति पूजा थी, तो आपको इतिहास में थोड़ी सी जानकारी होगी कि मूर्तियों का जो सिलसिला है वो महायानियों ने हमारे देश में शुरू किया है। ये हमें इतिहास में भी बताया जाता है। और आपने आगे कहा है कि हिंदू देवता में शंकर और कृष्ण का जो कलर है वो डार्क है, इससे आपको ऐसा लगता है कि ये आदिवासियों के देवता रहे होंगे। आदिवासियों का देव एक ही है और वो है भगवान शंकर। कृष्ण आदिवासियों के देव नहीं है, उनका कोई भी संबंध उनसे नहीं है। कृष्ण के संबंध में मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, आप उन्हें देख सकते हैं। और आदिवासियों ने मूर्ति पूजा को महायान के बाद अपनाया है। सारे धर्मों ने महायान शाखा में मूर्ति पूजा का प्रचलन होने के बाद इस मूर्ति पूजा को अपनाया है। अगला प्रश्न है, सर अवलोकितेश्वर जी क्या बुद्ध से पहले थे? क्योंकि आपने एक वीडियो में बताया था कि इनके समय पर कपड़ा नहीं होता था, पर उनके ऊपर कपड़े पहने बुद्ध क्यों
दिखाई देते हैं? आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अवलोकितेश्वर की पूजा क्यों होती है। महायान शाखा में सभी बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि अवलोकितेश्वर बुद्ध की करुणा के तौर पर पूजे जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए अवलोकितेश्वर की अधिकतर मूर्तियों में बुद्ध उनके सिर पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। बुद्ध एक पद का नाम है, बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। इसी तरह से शिव एक पद का नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं है। अवलोकितेश्वर के बारे में स्पष्ट जानकारी बौद्ध ग्रंथों में नहीं मिलती है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, समय क्या था, ऐसी जानकारी नहीं मिलती है। अवलोकितेश्वर के संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। उसमें मैंने विस्तार से जानकारी दी है। अगला प्रश्न है, नमस्कार सर, हनुमान जी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। हनुमान जी के बारे में आज तक आप लोग जो जानते हैं उसमें से अधिकतर बातें झूठी हैं, कुछ भी सच्चाई नहीं है। लोगों के दिमाग में जो भी चल रहा है हनुमान जी के संबंध में वो सिर्फ एक कल्पना है। इसीलिए मैंने आपसे पिछली वीडियो में ये कहा था कि आप हनुमान जी का वास्तविक नाम भी नहीं जानते। कुछ लोग उन्हें बंदर के तौर पे पूजते हैं, जबकि हनुमान जी बंदर नहीं थे। हमारी और आपकी तरह वो एक मनुष्य थे। हनुमान जी के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको जातक कथाओं को और त्रिपिटक को पढ़ना पड़ेगा, और जातक कथाओं को खास तौर से बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जातक कथाएं बहुत सी हैं, 2, 10, 5, 20, 50 नहीं है, 500 से ज्यादा हैं। हनुमान जी पर वीडियो अभी तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन समय आने पर जरूर बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, सर बुद्धिज्म जम्बू द्वीप से क्यों और कैसे मिटा, इसका जवाब दो। आपको मैं कई बार जवाब दे चुका हूं कि बौद्ध धर्म भारत से मिटा नहीं है, उसका रूप परिवर्तित किया गया है। आज आप जितने भी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो वो सारे देवी देवता महायान शाखा में पहले से मौजूद हैं। नाम बदल बदल के आप उनकी पूजा कर रहे हो, बस यही फर्क है। आप इतिहास को पढ़ो, समझो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इतिहास में हमें पढ़ाया जाता है कि बौद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ, जबकि बौद्ध धर्म का पतन ही नहीं हुआ है, वो आज भी जिंदा है, लेकिन दूसरे रूप में। स्वामी विवेकानंद ने कई किताबें लिखी हैं, आप उनमें से किसी भी किताब को अच्छे से पढ़ लेना, आपको बहुत सी बातें समझ में आ जाएंगी कि बौद्ध धर्म मिटा है या नहीं मिटा है, या जिन देवी देवताओं को आज हम पूज रहे हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और वास्तव में वो देवी देवता कौन है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, विष्णु जी की प्रतिमा में 4 हाथ होते हैं, उनके स्वरूप को चतुर्भुज कहते हैं। क्या अंकोर वाट में लेटे हुए स्वरूप में 4 भुजाओं को दिखाया गया है? तथ्य और सत्य दोनों स्थापत्य में निहित हैं, विद्वान लोग सघन जांच कर सत्य परख सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। 1296 में एक चीनी राजदूत अंकोर वाट के महाविहार में गया था। उसने अपने यात्रा विवरण में क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। सामने लिखा है, आप पढ़ लीजिए। लेटी हुई जो मूर्ति है वो बुद्ध की मूर्ति है और उनकी नाभि से निरंतर जल बह रहा है, और जिसे आप भगवान विष्णु की प्रतिमा कह के संबोधित कर रहे हो वो अवलोकितेश्वर की मूर्तियां हैं और भारत में सैकड़ों की संख्या में मौजूद हैं। मूर्ति कला के बारे में आपको अध्ययन करना चाहिए, और मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि विष्णु जी की मूर्तियां भारत में कब से बनाई गई और भारत में मूर्ति बनाने वाले कौन थे? बौद्ध धर्म के ही लोग थे। हिंदुओं ने मूर्तियां नहीं बनाई, बौद्ध धर्म के लोगों ने बनाई, जिन्हें महायानी कहा जाता है, और बुद्ध के अलग अलग स्वरूपों की मूर्तियां बनाई, बुद्ध के अनुयायियों की मूर्तियां बनाई, राजाओं की मूर्तियां बनाई। फिर उन्हीं मूर्तियों को कॉपी कर करके अन्य लोगों ने अपने देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई। इतिहास में ये भी लिखा है, आप इस पर भी अपना ध्यान आकर्षित करें और तथ्यों को समझने का प्रयास करें। और मैं आपको व्यक्तिगत सलाह दूंगा कि बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के बारे में आप पढ़ने का प्रयास करें, उनके बारे में जानने का प्रयास करें और उनकी तरह तरह की मूर्तियों को देखने का प्रयास करें। जब आप उन मूर्तियों को देखेंगे तो आप ये फर्क नहीं कर पाएंगे कि ये विष्णु जी हैं या अवलोकितेश्वर हैं। हमारे यहाँ का विद्वान वर्ग यही तो फर्क नहीं कर रहा है, अवलोकितेश्वर को ही वो भगवान विष्णु बता देते हैं, या दूसरे देशों में जाते हैं वहां अवलोकितेश्वर की मूर्तियों को देख के भगवान विष्णु की मूर्ति समझने लगते हैं। जातक कथाओं में श्री राम की कहानी है, श्री कृष्ण की कहानी है, समुद्र मंथन की कहानी है और न जाने कितनी कहानियां हैं। अगर ऐसे कोई चित्र उकेरे गए हों तो उन्हें
हैं ये समझने लगते हैं कि पहले ये हिंदू मंदिर था, बाद में बौद्धों ने कब्जा कर लिया, जबकि जातक कथाओं में वो चीज पहले से मौजूद है। आपको उसको भी समझना चाहिए। आपको ये भी समझना चाहिए कि ये जातक कथाओं में पहले से है और जातक कथाओं को यहाँ पे दर्शाया गया है, परंतु आपके दिमाग में विचार क्या आता है कि पहले यहाँ हिंदू थे, फिर बौद्धों ने कब्जा कर लिया, जबकि ये पूरा उल्टा विचार है। तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। तो ये तो थे आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्न। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।